जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 42 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज आपका 5वां प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश के संविधान से लिया गया है। रूस देश के संविधान से और क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को ध्यान रखना है। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस के संविधान से लिया है। अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा मौलिक अधिकार हटा है, तो याद रखना है संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। दूसरा प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, आपको बताना है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। और प्रकाश की चाल पूछता है निर्वात में, तो ध्यान रखना है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन हो तो चांद पर उसका वजन कितना होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का वजन जितना होता है चांद पर कितना हो जाता है, तो उस वस्तु के वजन का 1/6 भाग हो जाता है। यानी कि 600 न्यूटन वजन है तो इसका 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। तो सही जवाब जो ये बच्चे ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहीं पर अगर वजन की जगह यहाँ पे द्रव्यमान रहता तो ध्यान दीजिए, अगर बोलता कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान मान लीजिए 30 kg है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बदलता है वस्तु का वजन, भार। आगे देखिए, राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, जैनुल आबदीन ने। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो याद रखना है कल्हन द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, दाव की विमा क्या होती है। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए, दाव की विमा क्या होती है। तो देखिए इसका सही जवाब है ML पर पावर -1 T पर पावर -2, ये दाव की विमा होती है। बल का पूछा जाता है तो याद रखिएगा ML T पर पावर -2, ये बल का डायमेंशन होता है, ध्यान रखना है। राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। राज्य विलय नीति, जिसको राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, किसके काल में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन को ध्यान रखना है, इसके शासनकाल में
1881 में 10 के आधार पर जनगणना की गई थी और भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखना है। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? और देखिए प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होता है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछे तो ये शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है, ध्यान रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे, ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? तो सही जवाब है ये धान से संबंधित है। एक याद रखना है, खैरा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये भी धान से संबंधित है और खैरा रोग जो है ये जिंक की कमी से होता है, ध्यान रखना है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से, ध्यान रखना है। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब है चार्ल्स डार्विन, ध्यान रखना है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। और देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे आते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 22 मई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और 8 मार्च को आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 16 सितंबर ओजोन दिवस। आगे देखिए विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे मैकुलन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन ए का आविष्कारक है। और विटामिन का नामकरण पूछा जाता है किसने किया था? तो फंक ने विटामिन का नामकरण किया था, ध्यान रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है और इसका मुख्य स्रोत जो है ये गाजर है, ध्यान रखना है। जल कितने केल्विन पर जमता है? सही जवाब है सी ऑप्शन। जल जो है ये 273 केल्विन पर जमता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके सामने 2 ही ऑप्शन है, इसी दोनों में आपको बताना है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2, ध्यान से देख लीजिए। 15 नंबर में है आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए फटाफट से आप सभी 15 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए आंध्र प्रदेश ही भारत का एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। तो आपको यहाँ पर आंसर जो करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ऑप्शन में देखिए कहीं भी 1956 नहीं दिया गया है।
तो आप आंसर 1953 को दे सकते हैं, ध्यान रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। पूरा डेट याद रखना है। आपसे पूछेगा इस तरह से कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो पूरा डेट है 15 नवंबर 2000 को। आगे देखिए, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये आपका भारत का नीचे साइड का मैप है, तो लक्षद्वीप आपका इधर पड़ता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में है। तो लक्षद्वीप की भाषा क्या है? इसका सही जवाब है मलयालम है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 का आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बांग्लादेश के ढाका में, और बंगाल विभाजन ये हुआ था लॉर्ड कर्जन। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। पीठमय मृदा किस राज्य में मिलती है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, केरल में, ध्यान रखना है। अगर केरल की बात करें तो यहाँ पर है पेरियार अभ्यारण्य। एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और देखिए, मृदा से संबंधित एक प्रश्न ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मृदा का है? तो जलोढ़ मृदा का, ध्यान रखना है। जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में कब शुरू की गई? सही जवाब है 2003 में। भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो 23 का आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। भारत में बीबी का मकबरा जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। भीमबेटका गुफा पूछा जाता है। तो देखिए, भीमबेटका का गुफा जो है ये है आपका मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से 24 के लिए आंसर करेंगे। और देखिए, जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है हम आपको बताते जाएंगे। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट में आप लोग ध्यान से सुने। तो मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक। लोक नृत्य याद रखना है यक्षगान। पूछा जाता है यक्षगान किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो कर्नाटक से है। केरल का ध्यान रखना है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम हो गया। कथकली ये केरल का है। ओडिसी ओडिशा का है। पहला परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है 25 जुलाई 1978 को। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? चलिए फटाफट से 26 के लिए आंसर कीजिए। CnH2n+2 ये किसका है? तो अभी हमने देखा था एल्केन का।
CnH2n+2 ये एल्केन का है और CnH2n-2 ये एल्काइन का होता है। दोनों को ध्यान रखें। विटामिन डी की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे। और अभी हमने देखा विटामिन ए की खोज, तो विटामिन ए की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था। विटामिन का नामकरण फंक ने किया था और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो लाइव चैट में जो भी बच्चे डी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक राज्य में है। मानस नेशनल पार्क पूछा जाता है, असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में है। अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो 30 का आंसर जो भी बच्चे सूरत को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है सूरत में। आगे देखिए, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 31 अक्टूबर पूछा जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनसाइडर के लेखक कौन है? चलिए फटाफट से 32 के लिए आंसर कीजिए। द इनसाइडर के लेखक कौन है? सही जवाब है पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव द इनसाइडर के लेखक है। क्षमावानी किस धर्म का त्योहार है? सही आंसर है डी ऑप्शन, जैन। क्षमावानी जो है ये जैन धर्म का त्योहार है। आगे देखिए, प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? सही जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा को ध्यान रखना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, ध्यान रखना है। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का है, WB पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। बर्न क्या है? तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, ध्यान रखना है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? एग्जाम में पूछा गया था भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीर अंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है और भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम। और चीन की मुद्रा का नाम क्या है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बिल्कुल सही जवाब है टेबल टेनिस। देखिए, और चीन की मुद्रा जो है वर्तमान में वो है रेमनबी। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग, क्या है? रेमनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, JB कृपलानी। JB कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने
कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, फ्रांसीसी भारत पहली बार कब आए थे? चलिए फटाफट से 38 के लिए आंसर कीजिए। फ्रांसीसी भारत पहली बार कब आए थे? सही जवाब है डी ऑप्शन 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? अभी हमने देखा एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, और एल्किन का पूछे तो एल्किन का होता है CnH2n। सभी को ध्यान रखें। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, और बाल दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। विटामिन सी की खोज किसने की थी? चलिए 41 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अभी हमने देखा विटामिन ए की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, और विटामिन सी की खोज पूछे तो होलकट के द्वारा किया गया था। लास्ट प्रश्न है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? चलिए 42 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, कृष्णदेवराय जो है बाबर के समकालीन थे। तो दोस्तों आज के सेट में हम लोगों ने 42 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।